अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है वाइट ब्लड सेल्स, खून के सफ़ेद ज़रात। कल हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं और फर्दर जिसमें मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक आयंस पाए जाते हैं और जो है मेटल्स पाई जाती हैं जिसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम वगैरह हैं। और इसके अलावा उसमें ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड सेल को अलग करके जो पोर्शन बचता है ब्लड का, वो ब्लड का प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम ब्लड सेल्स का हमारा टॉपिक स्टार्ट है। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, शेप क्या होती है और उनकी एवरेज जो है अमाउंट वो कितनी है और फर्दर उनके जो हैं फंक्शंस क्या हैं। कि रेड ब्लड सेल्स का अगर हम बेसिक फंक्शन कहें तो ये ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होती है। और उसके बाद जो है ब्लड सेल्स जो हैं अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरह की बीमारियां होती हैं और किस टाइप की डेफिशिएंसी होती है, ये डिटेल लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है ये है वाइट ब्लड सेल्स, खून के सफ़ेद ज़रात। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे जो है ब्लड बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स के बग़ैर भी जो है आपकी जो जिस्म की कारकर्दगी है, मुख्तलिफ फंक्शन है, उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि अगर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स आपके इम्यून सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। इम्यूनिटी कैसे आपके बूस्टअप करते हैं कि एक तो ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये जो हैं एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि आपके जो बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं और जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह जो फॉरेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स उनको इनगल्फ करते हैं, जिस अमल को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और इनगल्फ करने के बाद उनके डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर और ये तमाम चीज़ें जो वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर, पैरासाइट्स भी होते हैं और प्रोटिस्ट भी होते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो एंटर होते हैं, अगर ये इन चीज़ों को हम बोलते हैं एंटीजेंस। और आपका जो इम्यून सिस्टम इसके रिस्पांस में जो प्रोटीन बनाता है वो कहलाता है एंटीबॉडीज़। अगर एंटीजेंस जो हैं उनकी तादाद एंटीबॉडीज़ से ज़्यादा हो या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजेंस को टोटली इनगल्फ नहीं कर सकती, तो तब एंटीजेंस आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनकी अमाउंट बढ़ती है, तादाद बढ़ जाती है और जिससे इन्फेक्शन का आस होता है। अदरवाइज़ अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो एंटीबॉडीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होते। तो आज हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे इसका फंक्शन है, क्या रोल है, कितनी मिकदार है, इसकी कमी को क्या बोलते हैं अगर कम हो जाएं, और अगर ज़्यादा हो जाएं तो फिर उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। एक तो वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं, बिगर इन साइज़ देन आरबीसीज़, क्योंकि आरबीसीज़ का अगर हम औसत साइज़ भी देखें तो वो डिस्क शेप होते हैं और क्रिसेंट की शक्ल के होते हैं अगर साइड से आप देखो। और अगर उनकी मिकदार भी देखें तो जो रेड ब्लड सेल्स की जो औसत मिकदार है वो वाइट ब्लड सेल्स से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो लाखों की तादाद में होता है और वाइट ब्लड सेल्स हम हज़ारों की तादाद में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। टोटल अमाउंट जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की 6000 to 10,000 होती है, यानी कि 6000 से 10,000 तक जो है मिनिमम जो है अमाउंट 6000 होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या है 10,000, और जो एवरेज जो कंसिडर की जाती है वो होती है 8,000। प्रोडक्शन क्या है कि जैसे रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स सेम रेड ब्लड सेल्स की तरह बोन मैरोस के अंदर बनते हैं, फिर उनके बाकी आगे मैच्योरेशंस वगैरह होते हैं, जो मैच्योर होते हैं वो आकर लीवर में होते हैं। टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं? न्यूट्रोफिलिक सेल्स होते हैं, सिनोफिलिक सेल्स होते हैं, बेसोफिलिक होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये इसकी टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की। फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो न्यूट्रोफिल, सिनोफिल और बेसोफिल सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स जो हैं ये मिलकर जो है एक हम इनको एक ही नाम देते हैं, उसको कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं? न्यूट्रोफिल, सिनोफिल और बेसोफिल सेल्स आते हैं।
अब ग्रेन्युलोसाइट प्लस मोनोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स ये तीनों प्लस मोनोसाइट्स जो होते हैं ये इंसानी जिस्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। आपके जो जिस्म है उसमें जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको इसका जिक्र किया कि पैथोजेनिक जो इन नेचर होते हों, जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते हों, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्ट, पैरासाइट्स वगैरह, तो ये उनको क्या करते हैं कि उनसे हमारे जिस्म को बचाते हैं। अगर ये इनकी तादाद कम हो तो ऑब्वियसली वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपके अंदर इन्फेक्शन काज करेंगे। अगर ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो तब भी वो आपके ऊपर अटैक करके आपके अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। लेकिन जब ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट जब इकट्ठे काम कर रहे हैं और इफेक्टिवली हैं, तो तब ये क्या करते हैं कि ये इन जरासीमों को इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और एक ग्रेनोसाइट, और अगर आप देखें तो इनगल्फ करने के बाद अगर आप उसको इंटरनली सेल को देखें तो एक सेल के अंदर 10 to 20 जरासीम पाए जा सकते हैं। यानी कि उनकी इनगल्फिंग पावर क्या है, तो एक सेल अपने अंदर 10 से 20 जरासीमों को इनगल्फ इजीली कर सकता है। और इस अमल को जो यानी कि जरासीमों को निगलना, इनगल्फिंग का क्या मतलब होता है, निगलना, तो जरासीमों को जो निगलने का अमल है वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस। मतलब आपका जिस्म में जो सेल होते हैं ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट, जैसे ही कोई जरासीम एंटर होगा ये सेल क्या करेंगे, उन जरासीम के ऊपर अटैक करेंगे और उनको निगल जाएंगे, और ये अमल कहलाता है फैगोसाइटोसिस। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी होते हैं और ब्लड वेसल, यानी कि आपके खून की नालियों में भी गर्दिश करते हो, और सेल के बाहर एक सेल के अंदर मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और सेल के जो बाहर मटेरियल होता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर इंजर्ड एरिया, कहीं कोई बर्न हो गया, ठीक है, इंजरी हो गई है आपको, तो इंजर्ड एरिया के अंदर, अब जाहिर है जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो इंजरी वाले एरिया को जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको एंटीसेप्टिक वगैरह उस पर अप्लाई ना किए जाएँ तो क्या होगा कि वहाँ पर जरासीम जो हैं वो जमा हो जाएंगे, और जरासीमों के जमा होने से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का ख़दशा ज़्यादा है। तो इंजर्ड एरिया पर ये क्या करते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को या तो इनगल्फ कर लेंगे या उनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे, उनको तबाह कर देंगे। जैसे ये पस फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, जरासीम, मुर्दा जरासीम और कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स जब डेड हो जाते हैं तो वो पस बना देते हैं। इसके अलावा स्प्लिटिंग फर्मेंट एक ऐसी प्रोटीन होती है जो इन्फेक्टेड सेल जिनके ऊपर जरासीम ने असरअंदाज किया हुआ है, वो इन्फेक्टेड सेल को आपके नॉर्मल जो बॉडी सेल्स हैं जो अफेक्टेड नहीं हैं उनसे वो उनको अलग करती है, ताकि बाकी जो सेल्स हैं वो जरासीम उनके ऊपर असरअंदाज ना हो सके, वो जरासीम से बच जाएं। तो स्प्लिटिंग फर्मेंट क्या है, एक्चुअली प्रोटीन है और ज़िंदा टिश्यूज़ को मुतासरा टिश्यूज़ से अलग करती है, यानी कि जो अनअफेक्टेड सेल्स हैं उनको अफेक्टेड सेल से अलग करती है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैल सके। तो ये जो स्प्लिटिंग फर्मेंट प्रोटीन है ये भी वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम सही मिकदार देखते हैं, टोटल मिकदार होती है, तो वही बात है कि इसमें मिनिमम 6000 और मैक्सिमम 10,000 होते हैं, और इनकी जो औसत होती है, एवरेज होती है, वो 8000 होते हैं। परसेंटेज तमाम ब्लड सेल्स की है। न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं 60 to 70% और एवरेज है इनकी 66। एसिनोफिल सेल्स की जो परसेंटेज है वो 1 to 4 है और एवरेज 3% है। बेसोफिल सेल्स की जो एवरेज है वो 1/2 से 1/2 है और एवरेज 1% होते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो है वो 30 to 20% होते हैं, 30 to 20 होते हैं, एवरेज इसकी 20 होती है, और मोनोसाइट्स 8 to 4% होते हैं और एवरेज इनकी 5 होती है। लिकोसाइट क्या होता है, खून में सफ़ेद ज़रात की तादाद बढ़ जाए, लिकोसाइटोसिस। ये दो जो हैं डिसऑर्डर है वाइट ब्लड सेल्स के, कि अगर खून में सफ़ेद ज़रात की तादाद बढ़ जाए, मतलब कितनी हो जाए, 10,000 फी क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा हो, यानी कि
नॉर्मल है, 10,000 तो नॉर्मल कंसीडर की जाती है, लेकिन अगर 10,000 पी क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो इस जो डिजीज़ या इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ल्यूकोपीनिया जो है ये क्या होता है कि जब तादाद मतलब वाइट ब्लड सेल्स की जब तादाद कम हो, कितनी कम हो, 5,000 पी क्यूबिक मिलीमीटर, क्योंकि 6,000 तो मिनिमम रेंज है ना वाइट ब्लड सेल्स की। अगर 5,000 से भी कम है वाइट ब्लड सेल्स, कोई भी इंसानी जिस्म है उसमें वाइट ब्लड सेल्स की तादाद 5,000 से भी कम है तो तब उस बीमारी को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अगर ज़्यादा है ल्यूकोसाइटोसिस और अगर कम है तो ल्यूकोपीनिया कहलाता है। और इसके अलावा हमारे पास ये तो हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़ा, साथ में जो प्लेटलेट्स होते हैं ये थर्ड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये थर्ड जो है ब्लड सेल होता है। ये जो है ये भी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो इंजर्ड एरिया जहाँ पर इंजरी होती है तो वहाँ पर जो है जरियाने खून होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पर जाकर अपना अहम रोल प्ले करते हैं। कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं जो यहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं, एक तो फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, और साथ में जो प्लेटलेट्स हैं वो भी अहम रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन में, और जो खून जो ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, उससे प्रिवेंट करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ब्लड सेल्स के ऊपर, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स पढ़ाया था, आज वाइट ब्लड सेल्स है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं आपको मज़ीद ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा वगैरह के बारे में बताऊँगी, और जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको कम्प्लीट करें।